नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे 26 एकादशियों के नाम, व्रत विधि और किस देवता की पूजा करनी चाहिए कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी भक्तों को पवित्र करने वाली, पापों से मुक्ति दिलाने वाली यह एकादशी व्रत का नाम मोक्षदा एकादशी है। यथा नाम तथा गुण, अर्थात मोक्ष देने वाला यह व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि मोक्षदाता है, इस व्रत में दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से उक्खलन बंध लीला का भी श्रवण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा, जो कि बड़ा ही धर्मात्मा और भक्त था, एक रात्रि उसे अपने स्वप्न में अपने पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल उठकर के वह ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? तब ब्राह्मण बोला, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरण में आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। वह राजा पर्वत मुनि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा कि मुझे रात्रि में स्वप्न में पिता के दर्शन हुए, जो यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे थे। आप कृपा करके अपने योग बल से शीघ्र ही उनकी मुक्ति का उपाय बतलाइए प्रभु। मुनि ने कहा, धर्म कर्म सब देर से फल देने वाले होते हैं। सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। इस विधि से समस्त परिवारजनों के द्वारा इस व्रत को करने पर तुम संकल्प लेना और वह संकल्प अपने पिता के निमित्त लेना और श्रद्धापूर्वक निश्चय करके उस व्रत को पूर्ण करना। इससे तुम्हारे पिता की मुक्ति निश्चित ही होगी। तब राजा ने मुनि के कहने पर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, जिससे कि उसके और साथ ही साथ उस व्रत का फल अपने पिता के निमित्त अर्पण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस दिन तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए। तुलसी पत्र और तुलसी की मंजरी का भोग दामोदर प्रभु को लगाना चाहिए। इस दिन भगवान का धूप, दीप और नैवेद्य भी चढ़ाना चाहिए। इस दिन बिलपत्र का सघार भी लेना चाहिए। एकादशी का व्रत मात्र भूखे रहने से ही नहीं होता है, बल्कि मुख्य उद्देश्य प्रभु का नाम, मंत्र जप, कीर्तन करना चाहिए। भूखों को अन्न और जल देते रहना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।